नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू सेफ्टी वाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज का टॉपिक जो है सेफ्टी हेलमेट फुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि स्टैंडर्ड्स वगैरह यूज़ करते हो, आज का स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी हेलमेट के ऊपर जो स्टैंडर्ड बताने वाला हूँ मैं। जैसे कि कौन सा सेफ्टी हेलमेट पहनने से आपका स्कल जैसे कि हेड इंजरी होने से बचा सकता है। जैसे कि व्हाट इज़ द सेफ्टी हेलमेट? सेफ्टी हेलमेट मतलब क्या होता है? ये सुरक्षित से रखने के लिए आपका जो हेड मतलब सर पे आप हेलमेट पहन के अगर जाते हो तो सुरक्षित रहने के लिए सेफ्टी हेलमेट पहनना चाहिए। जैसे कि सेफ्टी हेलमेट इधर यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। कुछ इम्पैक्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट वगैरह इलेक्ट्रिकल हजार्ड वगैरह दिए, यहाँ पर कुछ मार्क्स किया हुआ है। यहाँ पर आप थिंक करो कौन सा हेलमेट पे आपको इम्पैक्ट कमी हो सकता है, विथ उसी का डेसिग्नेशन के आप काम करते हो। जैसे कि हेल्पर, रिगर, फिटर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, बाकी सेफ्टी ऑफिसर्स जैसे पहनते हैं। ठीक है। हेड प्रोटेक्शन पीपीई इज प्रिवेंटिंग हेड इंजरी एट वर्क प्लेस। यहाँ पर दिया है हेड प्रोटेक्शन। जैसे कि व्हाट इज द सेफ्टी हेलमेट, इसका जो आंसर है जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड मैंने आपको कुछ दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बार एक देख लीजिए। उसके बाद आप जो भी हेलमेट पहनते हो उसके बाद क्रॉस चेक कीजिए आपका जो हेलमेट है वो सही है या गलत है। इसके बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ। IS कोड क्या होता है? IS कोड है 2925। जैसे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट IS कोड होना चाहिए। इधर कोड रहता है, जैसे कि यहाँ पर 2925 ये कोड होना बहुत जरूरी है, इसीलिए कि परफॉर्मेंस टेस्टेड फॉर द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर कुछ हेलमेट पहने हुए आप अगर कुछ ऊपर से गिर जाता है, हेलमेट के ऊपर क्या नट बोल्ट वाशर कुछ भी गिर जाता है तो वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होगा और पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अब कुछ इम्पैक्ट होता है तो को इमीडिएटली इंजरी तो भी होगा भी नहीं, ये कुछ रेजिस्टेंस रहता है। फ्लेम एंड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जैसे कि यहाँ पर फ्लेम एंड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। फ्लेम मतलब क्या होगा? फायर हजार्ड पे जब होता है उसके लिए भी उसका स्टैंडर्ड रहता है। हेलमेट डिफरेंट टाइप ऑफ हेलमेट पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन पे क्या होता है? वहाँ पर भी रेजिस्टेंस होता है। इम्पोर्टेंट मार्किंग हेलमेट के ऊपर आप पहनते हो, मार्किंग क्या रहता है? जैसे कि आप सेफ्टी शू लेते हो, हेलमेट लेते हो, जैकेट लेते हो, मार्किंग क्या होना चाहिए? मार्किंग होना चाहिए ISI मार्क पहले होना चाहिए हेलमेट पे। IS मार्क क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बोला था 2925 यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है। मैन्युफैक्चर डेट होना चाहिए और उसका साइज क्या होना चाहिए। यहाँ पर सारा डिटेल हेलमेट के ऊपर ही लिखा रहता है ताकि जानकारी मिले। ठीक है। आप ये वीडियो रेफरेंस आप देख सकते हो, इंफॉर्मेटिव है। और नेक्स्ट रिप्लेस एवरी 305 ईयर्स। जैसे कि हेलमेट अगर खराब हो जाता है रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि नया हेलमेट पहनना है, कुछ अपडेटेड डेटेड में रहता है तो वो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। और लीगल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट का एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 7A PP इज मैंडेटरी। जैसे कि जब लेबर लॉ जब आती है तभी यहाँ पर एक 7A करके एक सेक्शन निकलते हैं, PP इज मैंडेटरी। ये तो फ्री हो जाता है लोगों के लिए देने के लिए। ठीक है। और ओशास कोड क्या होता है? 2020 होता है। जैसे कि IS 2925 कंप्लेंट। और फ्री PP इज फ्री फॉर वर्कर के लिए, जैसे मैंने बताया था वर्कर के लिए फ्री होता है। और हेलमेट का कंपोनेंट्स पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप इजी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो, ऐसा मार्किंग। ठीक है। हार्ड सेल और सस्पेंशन, चिन स्ट्रैप और हेड बैंड जो देख रहे हो, आपका हेलमेट एक बार चेक कीजिए उसको ये सारा चीज़ें है या नहीं है। और कलर कोडिंग मतलब जैसे कि व्हाइट इंजीनियरिंग को रहता है व्हाइट हेलमेट, येलो हेलमेट देखा होगा, येलो हेलमेट वर्कर के लिए है, ब्लू हेलमेट होता है टेक्नीशियन के लिए, और ग्रीन हेलमेट जो होता है वो सेफ्टी ऑफिसर के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो। रिप्लेस इफ मतलब क्या होता है? क्रैक सेल, जैसे कि ऊपर का हेड जो है क्रैक हुआ है
और हैवी इम्पैक्ट कुछ उसको ज़्यादा इम्पैक्ट आपको हेड को लग रहा है। एक्सपायर डेट जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल कुछ बताया था मार्किंग का, यहाँ पर लिखा रहता है मार्किंग, तो एक्सपायर डेट रिप्लेस करना है इसका ऑप्शन। यहाँ पर एक मैसेज है सेफ्टी फर्स्ट, वेयर हेलमेट इज ऑल टाइम, जैसे कि ऑल टाइम पहनना है। एडजस्ट करना पड़ेगा चेन स्ट्रैप, एंड इफ इन केस ऑफ द डैमेज रिपोर्ट इमिडिएटली, जैसे कि यहाँ पर मैसेज जो दिया है डैमेज होता है तो उसको रिप्लेस करो करके, तो वही चीज़ आप लोगों को करना है। अगर डैमेज खराब हुआ है, इम्पैक्ट हो रहा है, तो सुपरवाइजर को या सेफ्टी ऑफिसर को बोल के रिप्लेस करवाना बहुत जरूरी है। स्मॉल मैसेज, ये हेलमेट ऑन हेड इज बेटर देन ये बैंडेज ऑन स्कल, यहाँ पर जो मैसेज दे, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो देखा होगा, ये देख के अगर आपका हेलमेट को भी आप क्रॉस चेकिंग करना होगा तो यही वीडियो हेल्प होगी। तो आप लोग भी, जो आपका फ्रेंड जो होंगे उनको भी शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके गाइस, थैंक यू।